अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एडिटर साहब, एक इन्वेस्टर और नॉन कंप्लेनर होने के नाते, क्योंकि मैं शुरू से हीरा ग्रुप के साथ था, आज भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बोलते हैं ना सब्र, हम लोगों ने ही सब्र किया है, जो केस मुकदमा भी नहीं किए, ना गाली गलौज करते, ना कुछ करते। मुझे ये जो है ना शुरू से मैं देख रहा हूँ कि पहले इन्होंने क्या किया। आपको पता होगा, याद होगा कि जो शैतान खान है, शैतान खान ने क्या किया था। 10 आदमी को लेके शुरू-शुरू में कि पैसे दिलवाओ, ये करो, तो बोल रहा था 3 दिन में पैसे मिल जाएँगे। सब कंप्लेन करो, ठीक है? तो वो लेकर के गया था, उसका पूरा वीडियो वायरल उस टाइम भी हुआ था। उसके बाद से फिर जो है ना, जो अंजनी कुमार कहाँ गया वो? एआईएम-आईएम का जो है ना रखेल ही बोलूँगा मैं, गाली नहीं दे रहा हूँ, मतलब उसके इशारे पे जो काम करे तो उसको क्या बोला जाता है? अपने यहाँ आम भाषा में यही बात बोलते। तो वो कहाँ गया आज? आज कहाँ है? जो मामला सीपीसी का था, सीपीसी में मसला फ़ौरन हल हो जाता, उसको सीआरपीसी का मामला बनाया गया और तेलंगाना हाई कोर्ट तक इस मामला को चला। वहाँ भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी उस वक़्त 100 कुछ करोड़ के थे, 500 करोड़ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी ने दिया था। फिर वहाँ से ये लोग क्या किए कि इनको तो पैसा दिलवाना नहीं था, ये लोग फिर वहाँ से लेकर के आ गए। कहाँ? महाराष्ट्र लेके आए। बहरहाल इससे पहले मैं बता दूँ कि वहाँ जब सीसीएस की जो असद की रखेल या एआईएम-आईएम की रखेल सीसीएस ने जब ये किया, तो ये लोग पंचनामा बना के ले गए थे। मैं उस वक़्त से जो एआईएम-आईएम आईटी सेल के लोगों से मैं बहुत पूछा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफ़िकीन और मुजरिमीन के आईटी सेल से पूछा कि जब पंचनामा बना के जो सामान उठा के हीरा ग्रुप को ले गए थे, तो जब वापस किए कि नहीं किया? अगर किए तो पंचनामा बनाया जाता है फिर भी, वो पंचनामा कहाँ है? तो जो मामला सीपीसी का था, नॉर्मल मामला था, उसको सीआरपीसी, आईपीसी की धारा लगाए जेल में डालने के लिए। जेल में डालने का मकसद क्या था? हीरा ग्रुप के ज़मीनों पे कब्ज़ा करना, हीरा ग्रुप को बर्बाद करना, इन्वेस्टरों को पैसा नहीं देने देना। ये मकसद था इनको। इस मकसद में हद तक कामयाब हुए। तो केस पे केस कराया जा रहा था। शैतान खान जो था, आज कहाँ है शैतान खान? आज कहाँ है वो? वो लोग कहाँ हैं आज? आज मैं देख रहा था ताहिरा खाला का जो है, बड़ा दुःख लगा मुझे कि वो तो वह एकदम बोलती थी पैसा मिले ना मिले, जेल में ही सड़ाना है। देखिए, एक इन्वेस्टर मैं भी हूँ, मेरा ये मकसद नहीं है किसी का पैसा ना मिले, मिले। लेकिन उसका ये था कि जब केस होगा, मुकदमा होगा तभी पैसे मिलेंगे। तो अल्लाह का तो शुक्र है कि हम लोग जो कंप्लेन नहीं किए, जो सब्र किए हुए हैं आज भी, ना गाली-गलौज करते, ना कुछ करते। जब भी आता है जो है लिंक हम भरते हैं। इसमें भी 3 ऑप्शन था, तो हम लोगों ने तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम परेशान नहीं हैं, आज भी मुतमईन हैं। ये नहीं कि हमें दुःख नहीं है, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को तकलीफ़ नहीं है तकलीफ़, लेकिन सब्र क्या होता है? हम लोग जो एग्रीमेंट पे साइन किए, उस चीज़ को आज भी मान रहे हैं हम। आज भी सब्र से काम ले रहे हैं। ये नहीं कि तकलीफ़ नहीं है, हमारे पास बहुत सारी तकलीफ़ें आईं, माँ-बाप बीमार पड़े, सब कुछ हुआ, लेकिन दुःख तकलीफ़ में वैसे ही करके काम चल रहा है। ये नहीं कि नहीं चल रहा है, लेकिन ये शुक्र है कि हम कोर्ट नहीं गए, हमने केस नहीं किए। अब मैं देख रहा हूँ, ताहिरा खाला को देख के बड़ा अफ़सोस लगता है कि वो बेचारे, ये वकील के लिए पैसे नहीं है इनके पास, सब पैसे माँग रहे हैं। अब बोल रही है कि जो सियासतदान है अबू आसिम आज़मी, उनका जो है ना कौन वकील की टीम है, उसको सपोर्ट माँग रही है। कहाँ गया शहबाज अहमद खान? कहाँ गया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफ़िकीन का सदर, जो सूदी बैंक चलाता है? उसी सूदी बैंक की वजह से जो है ना हीरा ग्रुप को डुबाना चाह रहा है और कुछ हद तक जो है ना कामयाब भी हुआ है। कहाँ गए ये सारे लोग? तो आज जो है ना चप्पल किसका घिस रहा है? बड़ा दुःख होता है। हम मेरा ये मकसद नहीं है उनका पैसा ना मिले, लेकिन देखिए, हम तो खुशहाल हैं ना। हम ना कहीं गए ना कुछ। जैसे सबको मिलेंगे वैसे हमारे भी मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज भी सब्र करके आइए। जितने लोग वो ग्रुप में वहाँ शामिल थे, मैं देखा ताहिरा खाला के घर पे, ये सारे लोगों का पैसा मिला दिया जाए तो सिर्फ़ मेरा पैसा जो है ना उन लोगों से ज़्यादा है। तो ये चीज़ अल्लाह का शुक्र है, आज भी आदमी जो है ना मुतमईन है, सही सलामत जो है ना अपना काम कर रहा है और बड़ी मुश्किल से वो गुज़ारा तो हो रहा है। ये था कि हीरा ग्रुप था तो बच्चों का जो है ना आसानी से सारा मसला हल हो जाता था। लेकिन किसने डुबाया हीरा ग्रुप को? कौन लोग थे कि 3 दिन में पैसा दिलवा रहे थे, फिर 3 महीने में आज भाग गए। आज वकील के लिए भी जो है ना, वकील नहीं दे रहे हैं वो लोग। जाना पड़ रहा है जो है ना दूसरे सियासतदान का जो है ना गुहार लगा रही है ताहरा खाला। और दूसरी तीसरी बात ये है कि मैं देखता हूँ कि लोग जब केस किए हैं, तो उनको हीरा ग्रुप से क्या मतलब है? वो क्यों नाम लेते हैं हीरा ग्रुप? हीरा ग्रुप से तो हम लोगों को मतलब है, हम जो केस नहीं किए, हम हीरा ग्रुप के साथ हैं, हीरा ग्रुप से जो उम्मीद रखते हैं। तो वो लोग हीरा ग्रुप को ही कोसते हैं। भाई जब केस किए तुम तो ये बोले ना केस करके, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम केस क्यों किए?
लेकिन तुम बोलते थे, तुम्हारी बात को मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, तुम लोग ये बोलते थे कि केस करो, केस करो, केस करो सबको। तो सबसे पहले ये लोग क्या किए कि 3 दिन में पैसा मिलेगा, फिर क्या किए कि भाई जो है ना 3 महीना में मिलेगा, इस तरह से करके नहीं, एक जगह से नहीं 10 जगह से कराए, 10 नहीं 20 जगह से कराए, इस तरह से केस कराते गए। फिर लोग जो है ना बोले कि नहीं वैसे नहीं होगा, सीसीएस में केस करो। तो कुछ लोग बोले नहीं सीसीएस में नहीं, ईओडब्ल्यू में करो। कुछ लोग बोले ईओडब्ल्यू में नहीं, जो है ना एसएफआईओ में जाओ। ऐसा ही तो फिर लोग बोले ना अब इम्प्लीट करो, तब बोले नहीं अब जो है ना हाई कोर्ट में जो है अटैच हो जाओ। तो क्या हुआ, ये सारा जो है ना टाइम खींचने के लिए था। इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन और मुजरिमीन ये चाह रहा था कि किसी तरह से टाइम खींचेगा तो क्या होगा, हीरा ग्रुप और जो है ना ख़त्म होगा और जो इन्वेस्टर हैं उनका ट्रस्ट टूटेगा। तो जो आज भी ट्रस्ट रखे हैं उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता है। मुनाफिकीन कभी जो है ना किसी के अकीदे को डैमेज नहीं कर सकता है। तो क्या हुआ, आज चप्पल किसके घिस रहे हैं? चप्पल आज सोचने की बात है, कंपनी को जो मुश्किल है तो वो तो रहेगा, लेकिन हम खुशनसीब लोगों में से हैं जो हम कंप्लेन नहीं किए, आज भी सब्र करके और आज जो है ना अपना किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। दुख तकलीफ में जैसे भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोग जो है ना, जो लोग आए थे सूद से पाक बिज़नेस के लिए, आज मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हीरा ग्रुप के साथ दे रहे हैं। उस वक़्त भी दे रहे थे जब यही लोग गाली देते थे। हम इन्वेस्टरों को ही गाली देते थे। हम इन्वेस्टरों को ही बोलते थे कि ये जो है ना, ये विदेश के लोग हैं। ये बाहर वाले लोग जो है ना पैसा डालें। हम इंडियन को ही ये लोग जो है ना टेररिस्ट भी बोले थे। क्या-क्या इन्होंने नहीं बोला। और ये लोग जो है हर तरीके से परेशान किए हम इन्वेस्टरों को, जो हीरा ग्रुप का साथ दे रहे थे या दे रहे हैं। तो कौन परेशान है? अब वकील को हम लोग एक पैसा ना वकील को दिए, ना किसी पुलिस को दिए, ना एसएफआईओ में किसी को दिए, ना ईओडब्ल्यू में किसी को दिए, ना कहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुतमईन अपने घर पे बैठे हुए हैं। बस वीडियो आता है इन लोगों का देखते हैं। कितनी परेशान हैं जो लोग केस किए हैं। आज उनका जो है ना हालत ख़राब है। जो नॉन कंप्लेनर थे उनको पैसे आ रहे हैं। मेरे नहीं आए हैं, लेकिन लोगों के आ रहे हैं, लोग डाल भी रहे हैं। और गा मुझे वो ये समझ में नहीं आता कि जो गाली दिए हैं, वो गाली का क्या होगा? उनकी नेकियाँ तो खत्म हो जाएँगी। तो बड़े दुःख की बात है, बहुत दुःख की बात है कि ये लोग जो कंपनी सही सलामत चल रही थी, जो मुसलमानों की मईशत को आगे बढ़ा रही थी, जो सूद से पाक बिज़नेस कर रही थी, उस बिज़नेस को डुबाने के लिए ये लोग गए कहाँ? कोर्ट में गए। और किसके कहने पे गए? जो दारुल हराम सूदी बैंक चलाता है। 9 जो है ना ब्रांच है, दारुल हराम सूदी अर्बन बैंक का 9 ब्रांच है। उसको जो है ना चलाने के लिए जो है ना ये कर किया क्यों? कि औरतें वहाँ की हैदराबाद की उसमें जो है ना अपने ज़ेवर को गिरवी रखती थी और जब नहीं देती थी तो उसका हो जाता, उससे करके हराम कमाई से जितना बढ़ा लिया। तो आज जो है ना लोगों को समझ में नहीं आता है। केस कर दिए, आज हाँ, बस केस कर दिया और फिर भी हीरा ग्रुप के पीछे हैं भाई। हीरा ग्रुप हम लोग हैं, जो साथ दे रहे थे, आज भी हीरा ग्रुप के साथ हैं। इतना दुःख तकलीफ़ होने के बावजूद भी एक लफ़्ज़ अपनी ज़ुबान से जो है ना गंदा नहीं निकालते हैं। ये नहीं कि हम हक नहीं माँगते, माँगते हैं, तरीके से बोलते हैं। तीसरी बात ये है कि वहाँ जो है ना, जो लोग कंपनी का जब मैं देखता हूँ कि लिंक है, हमारे जानने वाले बहुत सारे जाते हैं, वो लिंक जो है ना भर करके और वहाँ से अप्रूव अप्रूव कर लेते हैं। उसके बाद से जो है ना वो जो डेट मिलता है उस डेट में हीरा ग्रुप के ऑफ़िस में जाते हैं। तो ये लोग गेट पे जाके ज़बरदस्ती जो है ना हुड़दंग मचा रहे हैं। अरे भाई जब लिंक है, लिंक भर लो, 10 दिन पहले लिंक भरो, लिंक भर करके उसके ज़रिए से जो है ना तुम अपना जो है तुम्हारा निकल जाएगा वो जो पर्ची, वो नंबर जो है ना उस हिसाब से जाके अपॉइंटमेंट लेकर के बात करो। अपॉइंटमेंट लेने के लिए ही तो बना आप पहले। तो हमारे जानने वाले बहुत सारे तो गए, उनको कोई मुश्किल नहीं हुआ, इन्हीं लोगों को मुश्किल होता है। पता नहीं क्या वजह है, क्या और इनके पीछे आज भी लगा है, आज भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों के कितने पैसे जो है ना कोर्ट कचहरियों में बर्बाद कराया गया है इन्वेस्टरों का। गरीबों को तरीके से जो है ना ये जो है ना रवाफ़िज़ जो है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफ़िकीन के लोग जो है ना कितना तंग किए इनको। आज भाग गया, कहाँ गया शहबाज अहमद खान? किधर गया वो? पैसे दिलवाने वाला भाग गया ना, आज के कोई साथ नहीं दे रहा है। जो कंप्लेनर हैं कितने परेशान हैं बेचारे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग नहीं केस किए, आज मुतमईन हैं। हमारा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। और जब मिलेंगे इंशाअल्लाह तो हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमारा हक हलाल की कमाई कहीं नहीं जाएगी, मिलेगी। बहरहाल ये बताना था एडिटर साहब आपको कि ये लोग कितने परेशान हैं। जब हम लोग ज़बरदस्ती जो है ना, हाँ, एक और बात याद है मुझे कि
जब भी कोर्ट कचहरी में किसी के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, पुलिस ब्लेम लगाती है, तो डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करेगी जब सीरियस केस नहीं हो। तो ये सीपीसी का मामला था। इनको पहले क्या है, नोटिस भेजते हीरा ग्रुप को। क्यों? इसलिए कि ये भाई कंपनी थी ना, अचानक आप किसी सीईओ को बंद कर देंगे और उसके सारों कारोबार को बंद करेंगे तो वो तो नुकसान में चला जाएगा ना। तो इसलिए कानून है सीपीसी का मामला कि आपको कोई एफआईआर किया, सीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं। सीसीएस में कोई एफआईआर किया, उनको जो है ना उसको कोर्ट में ले जाके जमा करते, कोर्ट का ऑर्डर लेते, पहले नोटिस भेजते हीरा ग्रुप को, वो आती जो बात रखती, फिर उस बात को कोर्ट में करते, कोर्ट का ऑर्डर आता, तब न गिरफ्तार करते थी। आनन फानन में जो है अंजनी कुमार कहाँ है आज? किधर भाग गया? किधर मर गया? बदनाम जमाना, क्या हुआ उसका? इतना जो है ना लोगों को जो है ना ये करके बोला था हमने एक नोटोरियस क्रिमिनल को पकड़ा है, साबित किया उसने। तेलंगाना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और हीरा ग्रुप के हक में फैसला आ गया। तो इन लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रहा था कि अरे जब मुसलमान की कंपनी थी, मुसलमान जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट किए थे, तो इसको कोर्ट में नहीं ले जाना था। जमीयत उलमाए हिंद है, उनके पास बात रखी जाती, उनसे मसला नहीं होता। तो हर जगह जो है जो है ना, हर हमारा शरिया है हर स्टेट में, हर 2-3 स्टेट पे है, उसमें बात रखते, उसमें भी मसला नहीं होता। मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसमें ले जाते, तब नहीं हल होता तो उसको लेकर के जाते तुम जो है ना इंडियन कोर्ट में। जब मुसलमान इन्वेस्टर है, मुसलमान कंपनी है, डालने वाले मुसलमान हैं, तो इसमें किसने फंसाया? आज देखो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हमारे मुसलमान इन्वेस्टर भाई जो है। किसकी वजह से? यही सूदखोर लोगों की वजह से, यही जल्दबाज लोगों की वजह से। सबर का माने क्या होता है? जब तक मसला हल ना हो उस वक्त तक सबर करना, उसको सबर कहा जाता है। सबर का माने ये थोड़े होता है कि चिल्लाओ, इधर जाओ उधर जाओ, गाली दो गलौज दो। ये लोग क्या नहीं किए। बहरहाल एडिटर साहब आपको यही बात बताना है कि देखिए किसके चप्पल घिसे। आप देखें ना, कंपनी को तो ये लोग जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन और मुजरिमीन जो है ना, जो सुदखोर है, उसका तो साथ दिया इन्होंने। वो चाह रहा था कि कंपनी को डुबाएं, इन लोगों ने साथ दिया, वो सब वो भाग गया। अब कौन साथ दे रहा है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन का जो है ना एक वो था, जो शैतान खान, वो भागा हुआ है। ये कहाँ है आज? क्यों नहीं लोगों को जो है ना लेके लोगों को वकील दे रहा है कि जो है ना जो ताहिरा खाला है, बोले कि अबू आसिम आजमी के पास जो वकील हैं, अब उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें पढ़ें। तो कहाँ गए ये लोग सारे जो जो है ना पैसा दिलवा रहे थे? कोई 3 दिन में दिलवा रहा था, कोई 3 महीने में दिलवा रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग कंप्लेन नहीं करके, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार मुतमईन हैं आज भी, और वो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि देखो आज भी हम हीरा के साथ हैं, कल भी हीरा के साथ हैं। जो हीरा कंप्लेनर को पैसा दे सकती है, नॉन कंप्लेनर को नहीं देगी, या दे भी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। तो लेकिन उनको तकलीफ कितना हुआ कंप्लेन करने वालों को, उनके पैसे कितने गए बेचारों के। इधर वकील करना, उधर वकील करना, उधर भागना, उधर गाली गलौज, उनकी नेकियां भी खत्म होती गई। कितना वो मेंटली टॉर्चर में है बेचारे। मैं देख रहा था ताहिरा खाला, उसके साथ जितने लोग हैं। आज अब आप आज आपा फिर याद आ रही है, अरे भाई पहले ही केस तुम लोग नहीं करते, क्या जरूरत थी? ऐसे भी कंपनी देती, वैसे भी देती, तुम लोगों ने केस करके मामला को आगे बढ़ाया, लंबा किया तुम लोगों ने कोर्ट में। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के कोर्टों में कहीं भी जजों की बहुत कमी है आज भी। इसलिए केस का जो है ना डेट लंबे लंबे पड़ते हैं। और खास करके सुप्रीम कोर्ट में तो पूरे इंडिया का केस है वहाँ। तो मामला आएगा, ये नहीं कि नहीं आया। ये लोग पौंजी पौंजी बोलते थे, आज तक कहीं भी लिख के दिए कि ये पौंजी स्कीम है? कभी लिख करके किसी ने नहीं दिया। इन्होंने लिख के दिया ही नहीं, कहीं भी पौंजी है आज तक साबित भी नहीं किया। हर चीज हीरा ग्रुप के हक में आया। क्यों? ये लोग बोलते थे उसका मदरसा नहीं है, कहीं भी जो है ना यूनिवर्सिटी नहीं है, जमा निस्वा अल सल्फिया को बोलते थे ये लोग। मैं भी शक में आ गया था कि शायद नहीं है। फिर सर्च किया, फिर उधर के लोग, हमारे बिहार के लोग तो हर जगह काम करते हैं, तो वो लोग बोले नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा मदरसा है वहाँ। वहाँ मदरसा है, ये नहीं कि नहीं है, वहाँ मदरसा है। और वो जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी है उसके बहुत सारे प्रॉपर्टियां हैं। लोग हैदराबाद के भी लोग जो है ना काम करने वाले, हमारे बिहार के लोग बताए। ये लोग क्या बोलते थे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन और मुजरिमीन के जो आईटी सेल के लोग थे, कि कुछ भी नहीं है, ये पहुंची है। तो उस वक्त मुझे हुआ था, लेकिन बाद में मैं पता लगाया तो पता लगा कि अरे ये तो सब झूठ बात है। तो एक कंपनी को डुबाने के लिए कितना बड़ा जाल जो है ना रचा जाता है। इन्होंने जाल रच करके और सबको मुश्किल में डाले। तो अल्लाह का शुक्र है, बहरहाल हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ना हम किसी कंप्लेन किए,
और ना कहीं इम्प्लीट किए, ना ईओडब्ल्यू में गए, ना सीसीएस में गए, ना एसएफआईओ में गए। आज भी हीरा ग्रुप के से यकीन रखे हुए हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला देगा, और उसके बाद से हीरा ग्रुप पे उम्मीद, हीरा ग्रुप को हमने पैसा दिया था, हीरा ग्रुप से ही हमें लेना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरी बात एक भूल गया, दूसरी बात ये थी कि देखिए, जिस कंपनी के इतने जो है ना प्रॉपर्टी हो, इतनी प्रॉपर्टियाँ हीरा ग्रुप की, वो कंपनी कभी पौंजी हो सकती है? ये आज भी क्यों नहीं इन्वेस्टरों को समझ में आ रहा है जो कंप्लेंट किए हैं? तो इनको समझना चाहिए कि जितनी प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की हैं, उस जितने हम इन्वेस्टर हैं, उससे कई गुना उनके पास जो है ना एसेट ज़्यादा है, उनके पास उसकी जो है ना काबिलियत है देने के लिए। तो इनको जो है ना केस नहीं करना चाहिए था। अब जब केस में मामला उलझा दिए, जब चला गया मामला, तब जब भी होगा वो कोर्ट से होगा ना, कोर्ट का ऑर्डर आएगा। हम भी फँस गए उनकी वजह से, हमारा भी सब कुछ फँसा हुआ है उनकी वजह से। तो ये चीज़ है, मैं पूछता हूँ हमेशा, जो बोलते थे हमेशा एआईएमआईएम आईटी सेल के लोग, चाहे यहाँ सऊदी में, चाहे दुबई में था, जो अब्दुल रहीम मोहम्मद खान कहाँ गया? किधर गया वो? आए ना आज कि वकील करके दे इन लोगों को जो तकलीफ हो रहा है, ताहिरा खाला को, उसके ग्रुप को, उसके घर पे जो मीटिंग हुई थी। तो ये तो अब नहीं देंगे। वो कौन से पेपर पे साइन करना था, एनओसी देना था। शहबाज शैतान खान का वो बोला कि नहीं हम कुछ भी नहीं देते, ताकि पैसा इन लोगों का जल्दी मिले। कुछ कुछ इस तरह से था, मैं सुन रहा था वो। अवती भाई जो है ना वो बोल रहे थे, वो नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें देखिए इन लोगों पे आ रही हैं। ये लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार चुके हैं। अब उसका दर्द इनको जब हो रहा है तब भाग रहे हैं इधर-उधर। तो बड़े दुःख की बात है कि ये मासूम बेचारे, मासूम ही बोलूँगा इनको, इनको समझ में नहीं आया। ये लोग केस मुकदमा लड़े होते तब तो पता होता कि भाई केस तुम कर दोगे तो उसको साबित करना पड़ेगा ना। पौंजी-पौंजी बोल के इन्होंने केस कराया। एआईएमआईएम आईटी सेल के लोग, वो अपने जो है ना सूदी बिज़नेस को बचाने के लिए, क्योंकि दारुल हराम सूदी बैंक को नुकसान हो रहा था। अब प्लस जेल में डालने का मेन मकसद था कि हीरा ग्रुप के जो है ना ज़मीनों पे कब्ज़ा करना था। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए सबको मालूम है, हमारे बिहार के बहुत सारे लोग हैं, वहाँ बोलते हैं कि बहुत सारी ज़मीनों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की ज़मीन जो है ना, या ऐसे भी जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, ये जो है ना एआईएमआईएम का बोलबाला है, वो सब कब्ज़ा करके रखा हुआ है। अब बताइए, सारा जो है ना वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे कब्ज़ा करके, तो खुद दारुसलाम जज जिस पे वो उसका जो है ना ऑफ़िस है, दारुल हराम ऑफ़िस, वहाँ वो भी जो है ना मैं सुनता हूँ कि जो है ना ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ये। सब पे ईडी लग गई, लेकिन आज तक जो है ना इन लोगों के ऊपर जो है ना दोनों भाइयों के ऊपर ईडी नहीं लगी। सब चीज़ को चेक कर लिया गया, लेकिन इनका जो है ना चल रहा है आराम से ये, इतना बातें करके जो है ना इस बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ आराम से रह रहे हैं। क्यों? बीजेपी की भी टीम है, ये उन्हीं के पार्ट हैं ये। बहरहाल आज भी मुसलमान अगर अभी भी है वक़्त, समझ जाएँ, जो इन्वेस्टर जो है ना इधर-उधर भाग दौड़ रहे हैं, वो कुछ नहीं होना है भागने दौड़ने से। मामला को और तूल देते जाएँगे। जब भी पैसा मिलेगा हमें, तो हमें हीरा ग्रुप को हमने दिया था, हीरा ग्रुप से ही मिलेगा। हम अल्लाह की ज़ात से पहले उम्मीद रखते हैं, फिर हीरा ग्रुप से उम्मीद है कि हमारा आज नहीं तो कल पैसा ज़रूर देगी। क्यों? हमारा हक हलाल की कमाई है, हमने हराम नहीं कमा के डाला है इसमें कि हम घबराएँगे, और हलाल तरीके से डाला था, हलाल कमा के और हलाल तरीके से ही हम लेंगे।